के यूट्यूब चैनल GMB SWM एकलव्य पर बालाजी महाविद्यालय मैनपुरा BE सेकेंड ईयर की राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है पंथ निरपेक्षता। जैसा कि हम पूर्व की कक्षाओं में अध्ययन कर चुके हैं कि पंथ निरपेक्षता हमारे संविधान का मूल आधार है और पंथ निरपेक्षता में ये बताया गया है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत की दृष्टि में सभी धर्म समान है। जैसा कि अंबेडकर की परिभाषा में लिखा हुआ है कि पंथ निरपेक्षता राज्य का अर्थ यह नहीं है कि हम लोगों को धार्मिक भावनाओं के आदर नहीं करेंगे। इसका केवल यही अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान होंगे। राज्य का हिंदू नहीं होगा, मुसलमान नहीं होगा, सिख नहीं होगा। राज्य सरकार द्वारा किसी भी व्यक्ति पर धर्म नहीं थोपा जा सकता। भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता के संबंध में कई प्रावधान किए गए हैं। जैसा भारतीय संविधान में जिसे हम मिनी संशोधन कहते हैं, उसमें 42वां संशोधन की अवधारणा में कहा गया है पंथ निरपेक्षता को जोड़ा गया। 42वें संशोधन में समाजवाद, एकता, अखंडता एवं पंथ निरपेक्षता को जोड़ा गया कि भारत का अपना कोई पंथ नहीं होगा। 42वां और 44वां संशोधन राजनीति विज्ञान में एक प्रमुख संशोधन है। 42वें संशोधन से जोड़े गए मूल कर्तव्य जोड़े गए पंथ निरपेक्षता जोड़ी गई। पंथ निरपेक्षता के संबंध में हमारे संविधान में और भी वर्णन किया गया है। जैसे जाति धर्म भाव का निषेध कि अनुच्छेद 14 में सभी, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, सभी व्यक्तियों को यहाँ समान माना गया है। धर्म के आधार पर हम किसी में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 15 में ये वर्णित है कि सार्वजनिक स्थान, चाहे वो कोई भी सार्वजनिक स्थान, स्कूल, सार्वजनिक घाट, सार्वजनिक स्कूल, किसी भी स्थान पर धर्म के आधार पर हम नहीं रोक सकते हैं। अनुच्छेद 325 में वर्णित किया गया है कि जो भारत में वोट देने के लिए जो वोटर लिस्ट होगी, उसमें धर्म जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा है धार्मिक स्वतंत्रता। जैसा नाम से पता चलता है कि हमारे देश में सभी व्यक्तियों को धार्मिक आधार पर स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 26 में सभी व्यक्तियों को अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 28 में राज्य किसी भी व्यक्ति के धर्म अपनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। उसकी दृष्टि में सभी धर्म समान हैं। अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा, अल्पसंख्यक जिनकी संख्या भारत में कम है, भारत अल्पसंख्यक को भी संरक्षण प्रदान करने का प्रावधान करता है। धर्म, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। अल्पसंख्यक वर्ग अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं, धार्मिक शिक्षाएं दे सकते हैं, लेकिन सरकारी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा को नहीं दी जा सकती है। भारतीय संविधान कभी भी सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा का विरोध करता है। भारत के संविधान में आस्तिक एवं नास्तिक पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है। भारत की दृष्टि में चाहे आस्तिक व्यक्ति हो चाहे नास्तिक व्यक्ति हो, सभी समान हैं। उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। सभी की दृष्टि में समान है। आज की कक्षा में इतना ही।